बिहार में 17 महीने बाद एनडीए सरकार सत्ता में वापस आई है। रविवार 28 जनवरी को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के साथ कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी कोटे से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। नीतीश कैबिनेट में जाति समीकरण का भी ध्यान रखा गया है। चलिए आपको बताते हैं कि नई कैबिनेट में किस किस जाति के विधायक मंत्री बने हैं और इसके पीछे क्या सोच हो सकती है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का खास ध्यान रखा गया है। बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम समेत 3 मंत्री बनाए गए हैं। जेडीयू के खाते में मुख्यमंत्री और 3 मंत्री आए हैं। वहीं हम से एक निर्दलीय को भी कैबिनेट में शामिल किया गया है। नीतीश कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 2 कुर्मी, 2 भूमियार, एक राजपूत, दलित, कहार, कोयरी और यादव मंत्री शामिल हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कोयरी यानी कुशवाहा समुदाय से आते हैं। इसके जरिए बिहार की एनडीए सरकार ने लव कुश समीकरण को साधने की कोशिश की है। पिछले साल हुए जातीय गणना के मुताबिक बिहार में कुर्मी जाति की आबादी करीब 2.87% है। कुर्मी जाति की कुल जनसंख्या 37,62,969 है। वहीं कोयरी जाति की आबादी 4.21% है। इनकी जनसंख्या 55,06,113 है। जानकारों की माने तो 2023 में बीजेपी ने कुशवाहा वोटरों को ध्यान में रखते हुए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। 54 साल के सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं। वे समता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। उनका नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में गिना जाता है। कैबिनेट में श्रवण कुमार को भी शामिल किया गया है। वो भी कुर्मी जाति से ही आते हैं। नीतीश कैबिनेट में 3 सवर्ण मंत्री हैं। बीजेपी से विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो वहीं कैबिनेट में जेडीयू से विजय चौधरी को शामिल किया गया है। दोनों नेता भूमिहार समाज से आते हैं। वहीं राजपूत समाज से आने वाले निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। बिहार में सवर्ण वर्ग की आबादी 15.52% है। इसमें से 2.86% भूमिहार और 3.45% राजपूत हैं। 3 फॉरवर्ड मंत्रियों के जरिए सवर्ण जातियों को लुभाने की कोशिश की गई है। आरजेडी भी भूमिहार वोटरों पर नजर बनाए हुए है। पिछले साल श्री कृष्ण सिंह की जयंती समारोह पर तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज से साथ आने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि हम दिल से चाहते हैं कि आप हमारे साथ रहें और हम आपके साथ। नीतीश कैबिनेट में विजेंद्र यादव को भी शामिल किया गया है। वो जेडीयू के बड़े यादव नेता माने जाते हैं। 1990 में पहली बार जनता दल के टिकट पर सुपौल सीट से विधायक बने थे। बता दें कि बिहार में यादवों की आबादी 14.26% है, जो सभी जातियों में सबसे अधिक है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हाल के दिनों में ऐसी चर्चाएं थी कि लालू यादव से विजेंद्र यादव की नज़दीकी बढ़ी है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ भी उनके अच्छे संबंध रहे हैं। विजेंद्र यादव बिहार में सबसे अधिक समय तक ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं। पहले आरजेडी और बाद में नीतीश सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे हैं। बिहार में घर घर बिजली पहुंचाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। नीतीश कैबिनेट में कहार जाति से आने वाले बीजेपी नेता प्रेम कुमार को भी जगह मिली है। जातीय गणना की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में कहारों की आबादी 1.64% है। प्रेम कुमार 1990 से बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। साल 2017 में उन्हें सरकार में कृषि विभाग सौंपा गया था। इससे पहले वो सड़क निर्माण विभाग और सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग संभाल चुके हैं। इसके अलावा एनडीए के घटक दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। वो महादलित मुसर समुदाय से हैं। बिहार में 3% मुसर आबादी है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमने 4 सीटें जीती थीं। पहली कैबिनेट विस्तार में मुसलमान और ब्राह्मण मंत्रियों को जगह नहीं मिली है। बता दें कि प्रदेश में 3.65% ब्राह्मण आबादी है। वहीं मुस्लिम आबादी 17.70% है। हालांकि नीतीश कुमार की पिछली सरकार में मुस्लिम मंत्री जमा खां थे। माना जा रहा है कि आगे इन समुदायों से भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। बहरहाल एनडीए सरकार की नई कैबिनेट की पहली तस्वीर से साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू जाति समीकरण को पुख्ता करने में जुटी है। अब देखना होगा कि गठबंधन को लोकसभा चुनाव में इसका कितना फायदा मिलता है। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।